2014 में पहली बार जब फुटबॉल की बैन अल-अक़वामी तंजीम फीफा ने ऐलान किया कि खेलों में अब पगड़ी और हिजाब पहना जा सकता है, तो दुनिया भर में एथलीट्स ने इस फैसले को सराहा। एथलेटिक परफॉर्मेंस के एहतराम के कुछ उसूल हैं। मुकाबले के दौरान पर्दा मुनासिब अंदाज में होना चाहिए ताकि हरकत करने में दुश्वारी ना हो। मैं जब हिजाब पहनकर जिम आने लगी तो मुझ पर तनकीद की बजाय लोगों ने मुझे सराहा। 2016 में इब्तिहाज मोहम्मद वो पहली अमरीकी मुसलमान खातून थीं जिन्होंने ओलंपिक्स में हिजाब पहनकर अमरीका की नुमाइंदगी की। क्या ये फैसला कोई और करेगा कि एथलीट्स को क्या पहनना चाहिए और क्या नहीं? ये किसी की मर्जी नहीं है, ये हमारी मर्जी होनी चाहिए। और अगर किसी को इस पर एतराज है तो उसे खेलों में नहीं होना चाहिए, क्योंकि खेलों की दुनिया सबके लिए है। रंग, नस्ल, मजहब वगैरह इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। एथलीट्स के इस अज़्म को सराहते हुए 2017 में पहली बार नाइकी ने अपनी मसनूआत में एक ऐसा हिजाब मुतारिफ करवाया जिसे परफॉर्मेंस हिजाब का नाम दिया गया। हम तमाम खवातीन और तमाम एथलीट्स के लिए बराबर सहूलतों पर यकीन रखते हैं। ये हिजाब ऐसी कम्युनिटी को ध्यान में रखकर बनाया गया है जिनका एक मजहबी अकीदा है, जो इन्हें खेलों में हिस्सा लेने की इजाज़त भी देता है। यही वजह है कि हमने हिजाब तैयार किया। फुटबॉल और बास्केटबॉल जैसे खेलों के अलावा कोह पैमाई और फिगर स्केटिंग में भी खवातीन एथलीट्स ने हिजाब पहनकर अपने आप को मनवाया है। लेकिन दूसरी जानिब फ्रांसीसी कंपनी डीकैथलॉन को दौड़ में हिस्सा लेने वाली खवातीन एथलीट्स के लिए अपने रनिंग हिजाब मुतारिफ कराने के फैसले को इस साल फरवरी में शदीद तनकीद के बाद वापस लेना पड़ा। फ्रेंच सियासतदानों का कहना था कि ये प्रोडक्ट डीकैथलॉन की सेक्युलर इक़दार के बरखिलाफ थी। नुखबत मलिक, वॉइस ऑफ अमेरिका।